भारत में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका कि नाम है फूले और 25 अप्रैल को यह फिल्म रिलीज हुई है और शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहले इस फिल्म का रिलीज जो है वो 11 अप्रैल को होना था, लेकिन कुछ कारण जो हैं इसके फिल्म के रिलीज के रुकावट बने और उसके बाद ये 25 अप्रैल को रिलीज हुए। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती थी, लेकिन महाराष्ट्र के ब्राह्मण संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया और उसके बाद इस फिल्म में कई कट लगे और कट लगने के बाद ये 25 अप्रैल 2025 को भारत के कई सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पिछले जो है 5 दिनों में ही इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार ये कमाई कर रही है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। ये फिल्म है महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन पर आधारित, जिनका कि जन्म हुआ था 1827 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1890 में। महात्मा ज्योतिराव फूले एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पूरे जीवन में जो है सामाजिक क्षेत्र में काम किया। उन्होंने दलितों के लिए, विधवाओं के लिए और लैंगिक असमानता के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो है इसके लिए काम किया और भारत में पहली बार जो है महिलाओं के लिए जो है स्कूल खोलने का काम भी ज्योतिराव फूले ने किया और सबसे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित करने का प्रयास किया। सोचिए उस समय, उस दौर में ये कितना मुश्किल भरा काम होगा। आज भी जब शिक्षा के लिए लोगों को लड़ाई करनी पड़ती है, ऐसे में जो है 19वीं सदी के उस समय में महात्मा ज्योतिराव फूले जिस समय के शिक्षा, संपत्ति और सम्मान पर जो है सवर्ण समुदाय अपना खास हक मानते थे, उस दौरान उन्होंने ये लड़ाई शुरू की और उस पे ही ये फिल्म बनी है जिसका कि नाम है फूले। इस फिल्म में काम किया है प्रतीक गांधी ने। कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म में प्रतीक गांधी ने ऐसा चित्रण किया है, ऐसी अभिनय किया है, उन्होंने ऐसा अभिनय किया है कि लगता है कि खुद महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो पर्दे पे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो इनके साथ जो अभिनय किया है वो पत्र लेखा है, जो कि उन्होंने इनकी पत्नी की भूमिका का जो है वो चित्रण किया है। इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों ने अपनी राय दी है। लगातार जो है दर्शकों से बात कर रहे हैं, कई चैनल पर आप ये देख चुके होंगे जिसमें कि दर्शक बता रहे हैं कि फिल्म कितनी शानदार है और उसमें ज्योतिराव फूले के बारे में बताया गया है, महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बताया गया है। फिल्म की शुरुआत होती है 1897 में, जब पूना में ब्यूबोनिक प्लेग जो है फैल जाता है और उस दौरान जो है उसमें कैसे ज्योतिराव फूले ने काम करना शुरू किया, इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है। इस फिल्म की जब रिलीज की बात आती है तब सबसे पहले जो महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मण संगठन हैं, हिंदू महासभा और अन्य कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिल्म को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक हैं, अनंत नारायण महादेवन, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। फिल्म में कई कट लगे हैं और कई शब्दों को वॉइस ओवर को हटाया गया है, जिसके ऊपर निर्देशक अनंत नारायण महादेवन ने कहा कि ये अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सीबीएफसी जो है, जो कि किसी फिल्म को सेंसर करती है, उसने इसमें कई कट लगाए हैं और उसके बाद जो है इस फिल्म को रिलीज किया गया है। इस फिल्म से हम आपको बता दें कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि महार, मांग, पेशवाई जो है, और इसमें एक ऐसा सीन है जिसमें जब ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले की पत्नी जो सावित्री बाई फूले हैं, वो पढ़ाने के लिए जब घर से निकलती हैं स्कूल जाने के लिए उस दौरान, तो उसमें ये फिल्म में दिखाया गया, मतलब इस एक सीन था कि जिसमें एक ब्राह्मण बच्चा जो है उन पर गोबर फेंकता है। इस सीन को भी कट किया गया है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हटाने के बाद जो है 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद ये 25 अप्रैल को आई और उसके बाद से लगातार भारत के कई सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जितनी स्क्रीन इस फिल्म को मिलनी थी उतनी नहीं मिली। उसके कारण जो है इसका बिजनेस थोड़ा कम भी है, लेकिन अपने अभिनय से प्रतीक गांधी ने सबका दिल जीत लिया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि उस दौरान कैसे एक जो है दलितों को, विधवाओं को और महिलाओं को उस समाज में कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस पूरी फिल्म की कहानी इसी पे आधारित है। महात्मा ज्योतिराव फूले पे पहले भी कई फिल्में बन चुकी है। भारत एक खोज, जो कि 90 की दशक की एक टीवी सीरियल हुआ करता था, उसमें सदाशिव अमरापुरकर ने भी इसमें अभिनय किया है और काफ़ी कुछ उसमें उन्होंने उस समय का चित्रण किया है। और अब जाके प्रतीक गांधी और पत्रलेखा जो इसमें अभिनय किया है, उसको देखकर लोग उनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं और
साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ऐसी फिल्मों को और बनना चाहिए जिससे कि उस दौरान जो सामाजिक न्याय के लिए और भेदभाव के खिलाफ दलितों के लिए और महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, उन चीज़ों को जानने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन जिस प्रकार से ये ऐसी फिल्में आती हैं तो कई बार विवाद होता है। इस फिल्म को भी रिलीज़ होने के समय काफ़ी विवाद हुआ और कहा तो ये भी जा रहा था कि हो सकता है कि ये फिल्म रिलीज़ ना हो, लेकिन जो अनंत महादेवन हैं उन्होंने इस कानूनी लड़ाई को लड़ा और उसके बाद जो है फिल्म रिलीज़ हुई 25 अप्रैल को, और ये लगातार अब चल रही है और कई दर्शक इसके बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं। तो आप भी जाकर इस फिल्म को देखें और आप इस फिल्म को देखने के बाद खुद अपनी राय बना सकते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने जीवन में क्या क्या किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।